प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं बात करूँगी कि मैं प्रभु की नज़दीकी में कैसे आई, प्रभु को अपना जीवन कैसे दिया और प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। तो ये वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुम्हें मैंने अपना बना लिया था, चुन लिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु को चुना या हम उनके नज़दीक आए, क्योंकि इंसान अपनी समझ या अपनी बुद्धि से प्रभु के करीब कभी नहीं जा सकता। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि जब तक पिता ना चाहे कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में मैंने जन्म लिया और 18-19 साल तक मुझे प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभु को तो शुरू से पता था, उन्होंने ही मुझे बनाया था, उन्होंने मुझे चुना था। मुझे एक हमेशा रहता था, मेरे एक अंदर एक फीलिंग रहती थी कि प्रभु ऐसा हो जो कोई तो ऐसा हो जो हमें जाने, हमें समझे, जिसको हम महसूस करें, जिसको हम एक्सपीरियंस करें। ये नहीं कि सिर्फ कहने से या ऐसा होता हुआ आया है या लोग ऐसे करते हैं, नहीं, वो नहीं। मैं ईश्वर को एक्सपीरियंस करूं, उनके साथ मेरा एक रिश्ता हो, वो मेरे लिए हमेशा हो, मेरे हर सुख दुख में, खुशी में, हर एक सिचुएशन में वो मुझे संभालें। जैसे माँ बाप, भाई बहन या दोस्त होते हैं, तो उन सारे रिश्तों के बराबर प्रभु मेरी लाइफ में हो। और हर वक्त ऐसा नहीं कि कोई किसी एक सिचुएशन में या मुझे उनको कहीं ढूंढने के लिए जाना पड़े, या मैं कुछ करूं या कुछ पहनूं या कुछ अपने किसी काम से मैं करके उनके करीब जाऊं। नहीं, वो ऐसा ईश्वर हो जो हमेशा मेरे अंदर हो, मेरे आसपास हो, मेरे साथ हो, मेरी लाइफ में हर वक्त, हर सिचुएशन में। ऐसा मुझे लगता था कि प्रभु ऐसे होने चाहिए। जब मैंने प्रभु को जाना, और हम प्रभु को कैसे जान सकते हैं? हम किसी इंसान को देख के प्रभु को नहीं जान सकते, और ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को तभी जान सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ेंगे, उनके वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे भी क्रिश्चियंस के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में उतना ही पता था जितना सुनी सुनाई बातें या हम कभी मूवी में देखते हैं, जैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है। क्योंकि किसी ईसाई फैमिली या क्रिश्चियन फ्रेंड से या किसी क्रिश्चियन लोगों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा, मैं उनको नज़दीक से नहीं जानती थी कि ये कैसे होते हैं या क्या करते हैं, इनके प्रभु कैसे हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें या जो हम देखते हैं उसके बेस पे ही अपना एक ओपिनियन या एक अपना परसेप्शन हम फॉर्म कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तो जब मैंने पहली बार प्रभु को जाना, कैसे, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो कॉन्सेप्ट ईश्वर का कि ईश्वर प्रेम है, उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, और शुरू से लेकर अंत तक वो हमारे साथ रहता है, वो हमें अपने साथ रखेगा। मुझे यही कॉन्सेप्ट चाहिए था। और जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे ऐसा ही मिला। मैं हैरान रह गई कि जब उन दिनों जब मैं बाइबल पढ़ा करती थी, तो मुझे याद है कि अपने आप मेरे आँखों से आंसू निकलते जाते थे। मैं बाइबल पढ़ती थी और मेरी आँखों से आंसू बहते जाते थे, और मेरे मन में एक फीलिंग कि ये प्रभु ऐसे होते हैं, ईश्वर ऐसे होते हैं, इतना प्रेम, दया, शांति, क्षमा, आशीषें, प्रभु की प्रॉमिसेस, ये प्रभु मुझे ऐसा ही तो चाहिए था। अब तक मैं इतने समय इनसे दूर रही, तो प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा ऐसे मेरी लाइफ में काम किया। और प्रभु, ठीक है, बीइंग ह्यूमन, इंसान होने के नाते हम सबको यही लगता है कि ठीक है, प्रभु ने क्या दिया, प्रभु से क्या मिला, है ना। इंसानों की ये फितरत होती है, तो मिलता तो बहुत कुछ है। सबसे बढ़ के प्रभु, वो जीवित परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो हमें खुद मिल जाते हैं। और उसके बाद उनकी शांति, उनकी आशीष, उनके वादे, उनकी स्ट्रेंथ, एक अश्योरेंस जो किसी इंसानी रिश्तों से हमें नहीं मिल सकता। वो भरोसा जो हर पल हमारे साथ रहे। ये लाइफ है, इसमें सबकी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने स्ट्रगल, पेन होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन प्रभु हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। मिलता यही है, अश्योरेंस तो यही है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे एक बच्चे को फीवर है और
वो तकलीफ़ में भी उसके माँ-बाप उसको घेर के उसके पास बैठे रहते हैं, उसको सँभालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको सहारा देते हैं। सेम वही फीलिंग हमें होती है जब हम मुश्किल हालात से भी होके निकलते हैं, तो प्रभु हमारे साथ होते हैं, क्योंकि लिखा है कि आई विल नॉट लेट यू बी टेस्टेड बियॉन्ड योर स्ट्रेंथ एंड व्हाइल बीइंग टेस्टेड ऑल्सो आई विल बी विद यू। मैं तुम्हें ऐसे किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे बस के बाहर हो, और उस सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और प्रभु के एक एक वादे, एक एक प्रॉमिसेस इतने सच्चे हैं। तो जब से प्रभु मेरी लाइफ में आए, उन्होंने उनकी प्रेजेंस को मैंने फ़ील किया हर एक सिचुएशन में, छोटी बड़ी चीज़ में। और कई बार लोग कहते हैं कि हम प्रभु की नज़दीकी में कैसे जाएं, हम कैसे उनसे प्रार्थना करें। तो उसका कोई रूल एंड कोई रेगुलेशन नहीं है। आप जहाँ भी हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे पापा जैसे हमारे फादर होते हैं, सेम प्रभु हमारे लिए वैसे ही हैं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सोते बैठते उठते जागते काम करते आते जाते, हर समय हम प्रभु से कनेक्टेड रह सकते हैं। प्रार्थना का कोई रूल नहीं है कि हमें इतनी देर, हाँ, हमें जब टाइम मिले हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं उनकी करीबी में, उनके नज़दीकी में प्रार्थना करके। लेकिन कभी भी पूरे दिन में सोते बैठते उठते जागते हम उनसे अटैच, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं हर वक्त, हर एक सिचुएशन में, और वो उसका आंसर भी देते हैं। किसी का देर आता है, किसी का जल्दी, लेकिन हमें पता होता है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमें संभाल रहे हैं। वो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे पेन्स को वो समझते हैं, और वो हमें सहारा देते हैं, हमें संभालते हैं। और कोई भी सिचुएशन सेम नहीं रहती। डिफरेंस यही है कि हम इस दुनिया में होते हैं तो चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल सिचुएशन हमें तोड़ने के लिए या हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए या हमारा नुकसान करने के लिए, कोई भी सिचुएशन में कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। हर एक सिचुएशन से हमें बचा के, हमें संभाल के निकालते हैं, और अपनी प्रेजेंस को भी हमें दिखा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा बना रहूँगा। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा जी कभी ना घबराए। वो हमें, हमारी दिलों को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को मजबूती देते हैं। वो मजबूती और वो एक शांति, वो एक अश्योरेंस, एक भरोसा, एक कहीं ना कहीं एक आनंद सा रहता है हमारे अंदर कि इस दुनिया में, इस दुनिया के हालातों में, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, हर एक सिचुएशन में वो प्रभु जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने हमें बनाया, वो हमारे साथ है। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ी खुशी और मजबूती और एक स्ट्रेंथ की बात है। और हमेशा का और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, जो सबसे बड़ी, वो है कि यहाँ से जब हम जाएंगे एक दिन, तो उनके घर में हम सदा के लिए रहने वाले बनेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि प्रभु से हमें क्या मिलता है, वो हमें क्या देते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या देना होता है, हमें क्या करना होता है। तो ऐसा, क्योंकि हम क्या देंगे, कोई सामान, कोई चीज़, सोना चांदी, फल फूल, सब कुछ तो उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने दिया, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। वो हमारा जीवन चाहते हैं, वो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा मन, हमारा शरीर, प्राण, सोच विचार, सब वो चाहते हैं कि हम उनको सरेंडर करें और हम उनको दे दें। वो हमसे एक ही चीज़ चाहते हैं, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हम उनकी आज्ञाओं को मानें और उनके हिसाब से अपना जीवन जिएं। और ये भी आसान है शुरू में इंसानों को, क्योंकि अब तक हम दुनिया में जीते आए हैं। दुनिया के मापदंड, दुनिया के पैरामीटर, जो दुनिया की चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, जो लेकिन हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो वो चीज़ें हमसे धीरे धीरे हमें छोड़नी होती हैं। और हम जैसे जैसे बढ़ते हैं प्रभु के प्रेम में, तो वो चीज़ें खुद ब खुद हमसे अलग होती जाती हैं, छूटती जाती हैं। वो चीज़ें हमें खुद ही अच्छी नहीं लगती। हम एक इंसान को भी जब प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हम ऐसा ना करें जिससे वो नाराज़ हो या जो चीज़ उसको अच्छी ना लगे। तो ऐसे ही जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हम जो कि प्रभु को अप्रसन्न करता हो या प्रभु को पसंद ना आता हो। क्योंकि हम कौन होते हैं कि हमारी लाइफ, हमारा मन, हमारी मर्ज़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ प्रभु ने बनाया है। उसकी नज़र जब तक हम पे सीधी है और उसका आशीष हम पे बना रहता है, तब तक ही इंसान इस लाइफ में एंजॉय कर सकता है, खुश रह सकता है, शांति से रह सकता है। इसीलिए
इंसानों का भला भी इसी में है ना कि वो प्रभु के रास्ते पे चले, वही करे जो प्रभु को भाता है, ताकि उनकी आशीषें हम पे सदा बनी रहें। तो हमसे बस यही चाहते हैं, बुराई को छोड़ो, भलाई की ओर बढ़ो। और जैसे जैसे हम उनमें बढ़ते हैं हमें पता चलता जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वचन में लिखा है। और हमारी आत्मा भी हमें गाइड करती है, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, प्रभु ही तो हमें वास करते हैं, प्रभु की सांस है हमारे अंदर, इसीलिए हम जीवित हैं। तो हमें गाइड करते हैं, वो हमें हर एक सिचुएशन में संभालते हैं और बताते हैं ऐसे नहीं, ऐसे, ये सही नहीं है, ये सही है, ये करो, ऐसा मत करो। और हमें उन बातों में खुशी मिलती है, क्योंकि प्रभु की नज़दीकी में जो आनंद है, जो शांति है, वो दुनिया की किसी भी जगह कहीं भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि ये सिलेक्शन जो चुनाव है हमारा नहीं है, लेकिन ये इंसान का सौभाग्य है जिसको प्रभु चुन लेते हैं। सिलेक्शन उनका ही है जिसको वो चाहते हैं, वो चुन के अपने करीब आने देते हैं। लेकिन इंसानों को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अपने आप को हम पे प्रकट करें। चलिए मैं एक छोटा सा एक भजन संहिता है 66 वो पढ़ के ख़त्म करूँगी। ओ परमेश्वर से डरने वालों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसे पुकारा और मेरी जीभ ने उसका यशोगान किया। यदि मैं अपने हृदय में अनिष्ट सोचता तो स्वामी कभी नहीं सुनता, किंतु निस्संदेह परमेश्वर ने सुना, उसने मेरी प्रार्थना की आवाज़ पर ध्यान दिया। धन्य है परमेश्वर, उसने मेरी प्रार्थना की उपेक्षा ना की और ना ही अपनी करुणा मुझसे अलग की। आमीन।